हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करे थे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े थे, इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी एक कूलम्स लॉ आता है। ठीक है, तो लेट अस से इट्स इंट्रोडक्शन। Two like magnetic poles repel each other and two unlike magnetic poles attract each other. तो दो एक जैसा जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जैसे साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, तो ये क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, मतलब उसको ठेलते हैं, है ना। और जबकि जो अनलाइक होते हैं, अनलाइक मीन्स साउथ और नॉर्थ को मिलाते हैं या नॉर्थ और साउथ को लेते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जैसे दो हम लोग मैग्नेट लेते हैं, दो मैग्नेट को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे से अटैच करते हैं, तो देखना वो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि वो चपकते ही नहीं है, मतलब इतना फोर्स लगता है, कितना हम लोग फोर्स लगा के उसको चाहते हैं कि वो अट्रैक्ट हो जाए, बट वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ये वर्क करता है। ठीक है, सो लुक एट इट स्टेटमेंट्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। यहाँ दो मैग्नेटिक पोल्स है। ठीक है, ये ए है, एक बी है। ठीक है, एक m1 मास है, इसका m2 मास है। तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब हम अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स रखें, एक साउथ और एक नॉर्थ रखें। और रिपल्सन कब होगा, जब नॉर्थ नॉर्थ रखेंगे या साउथ साउथ रखेंगे। तो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। दोनों के बीच का जो पोल स्ट्रेंथ है, इसका जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना ज़्यादा इसका मैग्नेट का पोल का जो वैल्यू होगा, इसका स्ट्रेंथ होगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, राइट। और उसके बाद क्या है, इट इज़ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो इसका जो ये है डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा फोर्स क्या होगा, कम होगा। जैसे कि हम लोग दो मैग्नेट को बहुत दूर रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं लगेगा। थोड़ा सा पास लाएंगे और ज़्यादा पास लेंगे तो और जल्दी वो क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होता है मैग्नेटिक पोल का, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दोनों के बीच के स्ट्रेंथ के। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो लेट ए एंड बी बी टू मैग्नेटिक पोल्स। ए और बी दो मैग्नेटिक पोल्स है, जिसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, m1 और एक m2 है। ठीक है, और आर दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। सो लेट एफ बी द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के थ्रू हम लोग जानते हैं कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, मीन्स इसका स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट। ये हो गया क्वेश्चन 1। और उसी तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, सो 1/r²। ये हो गया क्वेश्चन 2। जब इसको कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और जब हम यहाँ एक प्रोपोर्शनल हटाते थे, कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है μ0 μr/4π। ठीक है, और इस μ0 और μr को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसमें μ0 को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का नाम दिया जाता है जो वैक्यूम और फ्री स्पेस का होता है। और μr होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिटिविटी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करते हैं और मैग्नेटोस्टैटिक्स में परमिएबिलिटी, राइट। सो ये हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। और एयर के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो जब μr का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4π m1 m2/r²। और μ0/4π का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और वेबर एम्पियर मीटर। So next topic is natural magnet. What is natural magnet? A natural magnet is naturally occurring ore of iron. नेचुरल मैग्नेट जो है वो आयरन के ओर, मीन्स नेचुरल मिलता है, वो नेचर में फ्रीली मिलता है। ठीक है, किसके साथ, आयरन के ओर के साथ रहता है, लेड के साथ रहता है, स्टोन है ना। मैग्नेटाइड एक तरह का ओर है या ब्लैक आयरन ऑक्साइड है, इसके फॉर्म में नेचुरल मैग्नेट मिलता है। वन स्पेसिमेन ऑफ ओर इज डिप्ड इन आयरन। जब एक आयरन ओर जो होता है ना, उसको जब हम लोग आयरन फिलिंग्स में, आयरन का जो चूर है उसका जो पाउडर है उसमें अगर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओर जो है चपक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा है तभी उसको स्टिक कर जा रहा है उसमें। दिस ओर वाज ओरिजिनली फाउंड इन मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट इन अपर पार्ट ऑफ द ग्रीस। ये ग्रीस में ज़्यादा ओरिजिनली मिलता है। हेंस दिस ओर वाज सेट टू फॉर्म अ नेचुरल मैग्नेट। तो इसी ओर से क्या बनता है, नेचुरल मैग्नेट बनता है। ठीक है,
सो व्हाट इज़ अ मैग्नेट? तो मटेरियल विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, वो मटेरियल जो आयरन के पीस को, कोबाल्ट और निकल के पीस को क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल, नॉट नेचुरल, मैग्नेट कहेंगे, ठीक है। और मैग्नेट दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। आर्टिफिशियल अभी बताते हैं और नेचुरल अभी बता चुके हैं, जैसा एक्सप्लेन किया। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड बाय रबिंग अ बार ऑफ आयरन विद अ पीस ऑफ लोड स्टोन। लोड स्टोन जो है, जिसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, उसके साथ जब उसको रब करते हैं तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ बार, ये बार मैग्नेट के फॉर्म में रहता है, या हॉर्स मैग्नेट के फॉर्म में रहता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनता है, जब हम लोग जो नेचुरल मैग्नेट है उसके साथ उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, तो राइट। सो यहाँ तक आज।